Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, है ना। बांझपने के लिए हम कौन कौन से मैनेजमेंट दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ART भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है। ये वो मैनेजमेंट है जब हर एक मेडिसिन, हर एक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, तब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, वो हम आगे देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन the methods of the assisted reproductive technology, explain the types of assisted reproductive technology, like that ऐसा आता है। हम अब देखने वाले हैं assisted reproductive technology। ओके, जैसा कि मैंने इसको डिफाइन किया है कि inability to have the children despite unprotected sexual intercourse, cohabitation। ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक तरह का ऐसे मेथड्स हैं जो कि कब यूज किए जाते हैं, जब मेल और फीमेल या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो भी अनप्रोटेक्टेड मींस विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करते हैं और कंटिन्यूअस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उनको इनफर्टिलिटी हो रही है, या कह सकते हैं कि वो मां नहीं बन पा रही हैं, या वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हैं या मेथड्स हैं जिसके लिए ART के अंडर में आते हैं। फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत जगह आपने सुना होगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, दो तरह का फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो मीन्स होता है इनसाइड द ऑर्गन। ठीक है, इन विट्रो मीन्स होता है आउटसाइड द ऑर्गन। ओके, तो इन वीवो मीन्स होता है कि अगर यूट्रस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यूट्रस के अंदर या फीमेल के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो वो कहेंगे हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तब कहेंगे, या सॉरी तब कहेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल और मेल गैमेट्स, या कह सकते हैं फीमेल ओवम और मेल स्पर्म एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, ठीक है, और एक जाइगोट बनाते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस हम बाहर कराएंगे, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल दिया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी से कंफ्यूज मत होइएगा, टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसका बस नाम ऐसे सजेस्ट कर दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी, ताकि याद रहे कि ये लाइक यूट्रस के बाहर हो रहा है, यूट्रस के अंदर नहीं। ठीक है, फर्स्ट इसको सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1978 पे। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कौन से साइंटिस्ट ने किया था, डॉक्टर पैट्रिक स्टिफोय ने किया था, एंड उनके साथी डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने किया था। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कह सकते हैं कि फर्स्टली ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन विट्रो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आउटसाइड द बॉडी बट इनटू द लैब। ठीक है, बॉडी के बाहर हो रहा है और लैब के अंदर हो रहा है। हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। फीमेल से लिया जाता है ओवम और मेल से लिया जाता है स्पर्म। ठीक है, तो यानी कि जो वाइफ है उसका ओवम ले लिया गया, जो उसका हस्बैंड है उसका स्पर्म ले लिया गया। लेने के बाद क्या किया गया, दोनों को कहाँ रखा गया, एक पैट्री डिश में रखा गया। ठीक है, तो ये पैट्री डिश क्या है, ये एक तरह का, ये देखिए लैब में होती है ये पैट्री डिश। ठीक है, इसी के अंदर हम कह सकते हैं स्पर्म और ओवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं या साथ में रखते हैं। ठीक है, तो इस पैट्री डिश में क्या किया गया, दोनों को रखा गया और टेम्परेचर कितना रखा गया, जितना ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि
जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जैसा ह्यूमन बॉडी में होती है वैसे हमारी पैट्री डिश में होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए, ओवरी से क्या निकाला गया है, ओवा निकाला गया है और स्पर्म निकाल लिया गया है। ठीक है, दोनों को निकाल के इस डिश में रखा गया है, दैट इज पैट्री डिश। ठीक, उसमें दोनों का फ्यूजन कराया गया है। फ्यूजन कराने के बाद क्या हुआ कि इसको ब्लास्टोसिस्ट तक हम वेट करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसको डायरेक्ट क्या करते हैं हम, यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोरुला बनने के बाद फिर हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर वो इम्प्लांट हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट बनने तक हम इसे पैट्री डिश में ही रखेंगे और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा फिर हम इसे इंजेक्ट कर देंगे यूट्रस के अंदर। 20% इसके सक्सेसफुल रेट होते हैं और ये जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा और इनफर्टिलिटी वो हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है हमारा ICSI, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मीन्स होता है अंदर, साइटोप्लाज्मिक होता है जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि ओवम को और उसके अंदर के जो भी न्यूक्लियस वगैरह है उन सबको क्या करता है, हेल्दी रखता है, एक तरह का न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, देन स्पर्म इंजेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रा मीन्स अंदर, साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है हमारा ओवा। ठीक है, ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, यही प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल से दोनों के गैमेट्स को ले लेते हैं, लेने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में चेक करते हैं कि दोनों हेल्दी हैं या नहीं है। सीमेन जो व्हाइट कलर का कह सकते हैं कि डल व्हाइट कलर का, या कह सकते हैं कि एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं। ठीक है, उस सीमेन से हम माइक्रोस्कोप में देखने के बाद सबसे हेल्दी और एक्टिव स्पर्म ले लेते हैं। लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, सीधे इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। इंजेक्ट करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, पैट्री डिश में ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही 8 सेल स्टेज पे पहुंचता है हमारा, और हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, 8 सेल स्टेज पहुंचने के बाद, 8 सेल स्टेज तक तो हमारा जाइगोट ही मानते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और वो फिर नॉर्मली जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी इम्प्लांटेशन होता है जाने के बाद, वो वैसे इम्प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन उसके अंडर में नहीं आ रहा है, किसके अंडर में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर ही हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए, यूट्रस के बाहर फर्टिलाइजेशन होने को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होने को और इम्प्लांटेशन को कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को इंजेक्शन और कैथेटर के थ्रू यूट्रस की कैविटी के अंदर डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमारे वजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा एसिडिक हो, और जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ होने के चांसेस या मोटिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, या तो हम तब करते हैं कि जब वजाइना में इन्फेक्शन हो और वो इंटरकोर्स ना कर पाए, या तो हम तब करते हैं कि जब स्पर्म इनसफिशिएंट हो, इतने स्पर्म ही नहीं है कि, देखिए जितने ज्यादा स्पर्म होंगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे फर्टिलिटी के। ठीक है, और जितने कम स्पर्म होंगे उतने ही कम चांस होंगे फर्टिलिटी के। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म इधर उधर फंस जाते हैं, मर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्पर्म होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म ले रहे हैं मेल से और इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। मेल कौन हुआ, उनका हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड से स्पर्म लेके डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया और पूरे चांसेस क्या बढ़ गए,
फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए वजाइना से वो बच गया और कितनी ऊपर जाकर के इन्होंने स्पर्म को रिलीज किया हुआ है। तो स्पर्म जो की मूवमेंट है, जो स्पर्म की कह सकते हैं कि मोटाइल एबिलिटी है, वो तो उतनी ही है ना, वो तो अपनी इंक्रीज्ड है, तो आराम से और जल्द से जल्द वो ओवम तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ADI, दैट इज आर्टिफिशियल डोनर इंसेमिनेशन। देखिए पिछले वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, पिछला वाला था आपका इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म को छोड़ देना। ठीक है, तो ये हस्बैंड के स्पर्म को अंदर छोड़ा जा रहा है, ठीक है, रिलीज किया जा रहा है। बट नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल डोनर इंसेमिनेशन, यानी कि हस्बैंड की स्पर्म वीक है, या हस्बैंड का सीमेन वीक है, या हस्बैंड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्पर्म को बाहर निकाल सके या कैसे प्रेग्नेंट कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डोनर स्पर्म लेने होते हैं। मतलब किसी और मेल का स्पर्म, हमें हेल्दी डोनर का स्पर्म लेना होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये मैंने तो आपको बता ही दिया ये सारी चीजें। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सेम इंसेमिनेशन कर रहे हैं, स्पर्म को छोड़ रहे हैं, जैसे हम पिछले वाले में उसको रिलीज कर रहे थे, इसमें भी हम रिलीज करेंगे स्पर्म को। बस इसमें डोनर वाले से स्पर्म लेंगे और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट, GIFT गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो सिंपली नाम से ही पता चल रहा है, मैं आपको हर के नेम से ही बता दे रही हूँ कि क्या हो रहा है। गैमीट्स कौन होते हैं? स्पर्म और ओवम दोनों को हम गैमीट बोलते हैं। अगर मेल गैमीट की बात करें तो वो स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट की बात करें तो वो ओवम होता है। ठीक है, तो दोनों स्पर्म और ओवम की यहाँ पे बात चल रही है। उसमें हो क्या रहा है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में दोनों गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर ये हम तब करेंगे जब हमारी फिम्ब्रिया, जो ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का एंड पॉइंट है फिम्ब्रियास, ये फिम्ब्रियास जब पिकअप एक्शन नहीं कर पाएंगी। पिकअप एक्शन क्या है? ओवम को उठाने का, ओवम को रिसीव करने का जो प्रोसेस है फिम्ब्रिया के थ्रू, उसको हम पिकअप एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फेलियर इन अ पिकअप एक्शन फर्स्ट हो गया। तो जब वो ओवम को पिक ही नहीं कर पाएगी तो ओवम एम्पुला में नहीं पहुंच पाएगा, ओवम एम्पुला में नहीं पहुंच पाएगा तो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन एक्सेस एसिडिक वजाइनल एनवायरनमेंट। जब वजाइना का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक हो तो स्पर्म आ ही नहीं पाएगा। तो वजाइना का जब एनवायरनमेंट एसिडिक होगा ना, तो स्पर्म अंदर ही नहीं आ पाएगा। जब स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, स्पर्म जब एंटर नहीं कर पाएगा तो ओवम और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म को उठाया हमने और सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, राइट। वजाइना हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पर्म। हो सकता है कि जो वजाइना का एनवायरनमेंट है, वजाइना के अंदर जो हमारा एसिडिक फ्लूइड होता है, ठीक है, वो उसके अंदर एंटीबॉडीज हों जो कि स्पर्म को मार दें, स्पर्म को वो फॉरेन बॉडी समझे और उनको किल कर दें। तो इस टाइप की केसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गैमेट को उठाते हैं और किसके अंदर डाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते थे। नेक्स्ट है हमारा जिफ्ट। गिफ्ट एंड जिफ्ट दोनों सिमिलर है। ठीक है, जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए गिफ्ट और जिफ्ट में मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। गिफ्ट में हम क्या करते हैं कि दोनों गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए अलग अलग है। हमने पेट्री डिश में उन दोनों को लिया था और फिर उसके बाद दोनों गैमीट को यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक, तो देखिए अभी स्पर्म और ओवम साथ तो है बट फ्यूजन नहीं हुआ है। ओके, और हमने फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि जाइगोट बनाने के बाद फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, इसमें जाइगोट बनाने के बाद नहीं डाला था, जाइगोट बनने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही डाल दिया था, दोनों को साथ में डाल दिया था। अब दोनों नेचुरली फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन हम जिफ्ट में क्या करते हैं कि पहले दोनों को फर्टिलाइज करा देते हैं बाहर। ठीक है, पेट्री डिश में हमने फर्टिलाइज करा दिया, कराने के बाद जब वो जाइगोट बन गया, 2 सेल स्टेज जब हमारा बन गया, तो हमने क्या किया, उसको इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सो ये था हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजीज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कुछ ऐड करना हो तो जरूर बताइएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, शेयर करिए मेरे वीडियोस के, सबको एटलीस्ट पता चले कि हाँ कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छा लगा, सबको शेयर करिए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।